कभी सोचा है हमारे आपके घरों में हर हफ्ते कितने कपड़े धुलते हैं? अब जरा इसी बात को पूरे भारत के स्केल पर सोचिए। आंकड़ा कितना बड़ा होगा, है ना? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब ना इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये है भारत का लॉन्ड्री बिजनेस, जो अब गली मोहल्लों से निकलकर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फ्रेंचाइजी मॉडल की दुनिया में कदम रख रहा है। तो चलिए आज इसी दुनिया की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बिजनेस में इतना दम है क्यों? इसे गोल्ड रश क्यों कहा जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है इसमें? कुछ नंबर्स हैं और मैं बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। 2.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। सोचकर देखिए, भारत के कई छोटे मोटे उद्योगों की टोटल वैल्यू से भी ज्यादा है ये। तो ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि हम किसी छोटे बिजनेस की नहीं बल्कि एक बहुत बहुत बड़े मार्केट की बात कर रहे हैं। और अब जो बात इस मार्केट को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो इस स्लाइड में छिपी है। 96%, 96% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज भी ज्यादातर लोग अपने लोकल धोबी या घर में काम करने वालों पर ही निर्भर हैं। शायद भरोसे की कमी या बस पुरानी आदत, रीजन जो भी हो। और बस यहीं पर, बिल्कुल इसी गैप में ब्रांडेड कंपनियों के लिए एक सुनहरा दरवाजा खुलता है। एक स्टैंडर्ड, एक भरोसेमंद सर्विस देकर इस पूरे मार्केट पर कब्जा करने का मौका। अब देखिए, इस फील्ड में प्लेयर्स तो कई हैं, जैसे क्लीन क्राफ्ट हो गया, टंबल ड्राई हो गया। जैसा कि यहां दिख रहा है, दोनों के इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के मॉडल्स में थोड़ा फर्क है। आज हम फोकस करेंगे टंबल ड्राई पर। क्यों? क्योंकि जिस तेजी से इनके फ्रैंचाइजी खुल रहे हैं और जैसी इनकी मार्केटिंग है, वो इसे इस रेस में एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बना देती है। तो अगर कोई एक इन्वेस्टर है तो उसको क्या बेचा जाता है? ये कंपनियां आपके सामने कैसा सपना रखती हैं? चलिए उस चमकदार पिच की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में एक परफेक्ट बिजनेस है जैसा दिखाया जाता है। 80%, 80% सालाना रिटर्न, ये एक ऐसा जादुई नंबर है ना जो किसी भी इन्वेस्टर के कान खड़े कर सकता है। मतलब शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में भी ऐसा रिटर्न मिलना लगभग नामुमकिन है। और यही वो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है जो ये कंपनियां चलती हैं। और इस वादे को और भी सॉलिड बनाता है ये दावा कि 95% स्टोर्स सिर्फ 3 महीने में प्रॉफिट कमाने लगते हैं। ये सुनने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना। बेसिकली ये इन्वेस्टर के मन से सबसे बड़ा डर निकालने की कोशिश है कि कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। 2019 में शुरुआत और 2024 तक 1100 से भी ज्यादा स्टोर्स। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लोग इस मॉडल पर भरोसा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। ये जो रॉकेट जैसी स्पीड से एक्सपेंशन हो रहा है ना, यही उनके सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। कंपनी का वादा क्या है कि वो हर कदम पर आपका हाथ पकड़ के चलेगी। सही दुकान ढूंढने से लेकर उसको पूरा सेटअप करने, मशीनें लगाने, स्टाफ हायर करने और उन्हें ट्रेन करने तक, यहां तक कि कस्टमर लाने तक, सब कुछ। इसे ही कहते हैं टर्नकी बिजनेस मॉडल। मतलब आपको बस चाबी घुमानी है और बिजनेस शुरू करना है, बाकी सब तैयार मिलेगा। और उनकी पूरी मार्केटिंग का जो सार है ना, जो एसेंस है, वो इस एक लाइन में छिपा है। हम आपके लिए सब कुछ करते हैं। ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है आसानी से। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी एड्स में नहीं बल्कि उन बारीक अक्षरों में छिपी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों पर लिखे होते हैं। तो चलिए अब इस चमक दमक की दुनिया से बाहर निकलकर आते हैं हकीकत की जमीन पर। जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की बारी आती है तो वादों की जगह शर्तों और नियमों की एक लंबी लिस्ट इंतजार कर रही होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मालिक तो आप हैं, पर बिजनेस पर आपका कंट्रोल कितना है? सोचने वाली बात है। सारा रॉ मटेरियल, मतलब जो भी चीजें लगेंगी, वो कंपनी से ही खरीदना होगा, अपनी मर्जी से नहीं। दुकान पर 24 घंटे कंपनी की नजर रहेगी, लाइव कैमरा फीड के जरिए। आप अपने हिसाब से प्राइस भी नहीं बदल सकते। और हर ट्रांजैक्शन, हर हिसाब किताब कंपनी के सॉफ्टवेयर से होगा। तो एक तरह से आप बिजनेस चला नहीं रहे, बल्कि कंपनी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, एड्स में तो 25 लाख का नंबर दिखाया जाता है, लेकिन जब आप असली हिसाब करने बैठेंगे ना, तो 18% जीएसटी का एक बड़ा खर्च सामने आ जाता है। फीस पर, मशीनरी पर, हर चीज पर। इससे आपका शुरुआती बजट आराम से 3 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। और ये एक ऐसा झटका है जिसके लिए कई नए इन्वेस्टर्स तैयार नहीं होते। और इतना ही नहीं,
इसके अलावा हर महीने आपकी जो भी टोटल कमाई होगी उसका 7.5%, 7.5% कंपनी को जाएगा रॉयल्टी के तौर पे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपके प्रॉफिट का नहीं बल्कि टोटल रेवेन्यू यानी कुल कमाई का हिस्सा है। मतलब आपका खर्च कितना भी हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको अपनी पूरी आमदनी पर यह फीस चुकानी ही होगी। ये एक ऐसा रिकरिंग खर्च है जो धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को कम करता रहता है। और भी कई कानूनी बंधन हैं, जैसे कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो उसके बाद 1 साल तक आप वैसा ही कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी और थोड़ी डरावनी शर्त है वो ये है, सारे लाइसेंस, परमिट्स, पोल्यूशन कंट्रोल के नियम और स्टाफ से जुड़े झगड़े, इन सब की पूरी लीगल जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। कंपनी इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगी। तो ठीक है, कागजों और वादों की दुनिया बहुत हो गई। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। उन लोगों की सुनते हैं जो इस बिजनेस को असल में जी रहे हैं, यानी असली फ्रेंचाइज मालिक। ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। रेडिट के एक फोरम पर एक मालिक का ये कमेंट मुझे लगता है पूरी कहानी कह देता है। वो लिखते हैं, बिजनेस अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं सुबह से रात तक। ये कोई साइड गिग नहीं है। बस ये एक लाइन उस आरामदायक इन्वेस्टमेंट वाले सपने को चकनाचूर कर देती है। ये एक फुल टाइम बिजनेस है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। और ऑनलाइन फोरम्स पर मालिकों की यही कहानी बार बार सुनने को मिलती है कि एक बार स्टोर खुल गया, उसके बाद कंपनी से सपोर्ट कम हो जाता है, मार्केटिंग के जो बड़े बड़े वादे थे वो हवा हो जाते हैं, और बिजली पानी जैसे खर्चे यानी यूटिलिटी कॉस्ट्स वो आपकी जेब पर उम्मीद से ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं। तो आखिर में सक्सेस का पूरा बोझ मालिक के ही कंधों पर आ जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सफल हो कौन रहा है। जवाब है, वो मालिक जो कंपनी के भरोसे नहीं बैठे हैं। सबसे सफल फ्रेंचाइजी वो हैं जो खुद बाहर निकलकर बड़े क्लाइंट्स पकड़ते हैं, जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स या हॉस्टल्स। इसे कहते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये कमाई ब्रांड की मार्केटिंग से नहीं बल्कि मालिक की अपनी नेटवर्किंग और सेल्स स्किल से आती है। तो हमने पिच देखी, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और मालिकों की हकीकत भी सुनी। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए असली तस्वीर क्या बनती है। आखिर फैसला क्या होना चाहिए। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सबक है। एक फ्रैंचाइज कोई सेल्स इंजन नहीं है जो आपके लिए ग्राहक लाकर देगा। ये एक सिस्टम और ब्रांडिंग प्रोवाइडर है। मतलब ये आपको एक बना बनाया ढांचा देता है, एक पहचाना हुआ नाम देता है और काम करने का तरीका बताता है। कस्टमर लाने का काम वो आपका है। तो आखिर में हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है पिच की, एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर पैसा कमाने वाली मशीन, और दूसरी तस्वीर है हकीकत की, एक ऐसा बिजनेस जिसमें मालिक को खुद हाथ गंदे करने पड़ते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है और बड़े क्लाइंट्स के लिए सेल्स पिच तैयार करनी पड़ती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बिजनेस मॉडल काम करता है या नहीं, वो तो करता है। असली सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टर इसके लिए तैयार है। कंपनी तो ब्लूप्रिंट दे देगी, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने वाला जो मालिक है, क्या वो तैयार है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने अंदर ही खोजना होगा।